पाक सरजमीन पर इंटरनेशनल खिलाड़ियों का गुलदस्ता। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज के लिए 17 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल ऑस्ट्रेलियाई स्क्वाड लाहौर पहुंच गया। ऑस्ट्रेलियाई टीम का दूसरा ग्रुप आज रात लाहौर पहुंचेगा। स्क्वाड में पैट कमिंस, जोश हेजलवुड, मैक्सवेल समेत 5 स्टार्स शामिल नहीं। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी आज आराम करेंगे। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का पहला T20 कल लाहौर में खेला जाएगा। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज की चमचमाती ट्रॉफी की रनुमाई कर दी गई। कौमी टीम के कप्तान सलमान अली आगा ने कहा है कि T20 में कोई टीम छोटी बड़ी नहीं होती, अपनी डायरेक्शन के मुताबिक जा रहे हैं। 3 मैचेस बड़े अहम है। मेरी ख्वाहिश है कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आऊँ तो बाबर के बारे में सवाल ना हो, बाबर को छोड़ दें, उन्हें बैटिंग करने दें। सलमान आगा ने कहा कि सब खिलाड़ियों के रूल क्लियर हैं, जबकि इल्म है किस खिलाड़ी से क्या काम लेना है। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने कहा पाकिस्तान आकर खुशी हो रही है, पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज़ के लिए तैयार हैं। वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए सीरीज़ इंतहाई अहम है। मिचेल मार्श ने कहा कि बाबर आजम बेहतरीन खिलाड़ी हैं, बाबर की बतौर खिलाड़ी बहुत इज्जत करते हैं। सोना नींदें उड़ाने लगा, तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। पहली बार 21,100 रुपए का झटका। फी तोला सोना 5,51,662 रुपए की रिकॉर्ड सतह पर फरोख्त। चांदी वालों की भी चांदी फी तोला 271 रुपए बढ़कर 11,911 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। पोलियो के खिलाफ खातिर ख्वाह कामयाबी के बावजूद हंगामी बुनियाद पर इक़दामात नागुज़ीर हैं। वफाकी हुकूमत सूबों के साथ मुकम्मल हमआहंगी के साथ काम कर रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गेट्स फाउंडेशन के सदर बराए आलमी तरक्की क्रिस एलियास की वफ़द के हमरा मुलाकात में गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान से पोलियो के सद्देबाब के लिए बिल गेट्स की काबिल कदर खिदमात याद रखी जाएंगी। हुकूमत जामे हिकमत अमली और मौसर टीम के साथ अमली इक़दामात कर रही है। जल्द पाकिस्तान से इस बीमारी के मुकम्मल ख़ात्मे के लिए पुरज़्म है। प्रेस ने पाकिस्तान में कामयाबी से जारी इंसदाद पोलियो मुहिम पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान को बिल गेट्स की जानिब से नए ख्वाहिशात का पैगाम दिया। कहा पाकिस्तान पोलियो के मुकम्मल ख़ात्मे के लिए मौसर इक़दामात उठा रहा है जो कामयाबी की तरफ गामज़न है। पाकिस्तान में वफाकी और सूबाई हुकूमतों और मुतल्लिक़ इदारों से इंसदाद पोलियो पर तामीरी मुशावरत जारी रहेगी। गुल प्लाजा में आग कैसे लगी और कितनी अमवात हुई, आग लगने की वजूहात क्या थीं? कमिश्नर कराची ने हतमी तहकीकाती रिपोर्ट तैयार कर ली। सानिया गुल प्लाजा की हतमी तहकीकाती रिपोर्ट कमिश्नर कराची और एडिशनल IG पर मुश्तमिल कमेटी ने तैयार की, जो वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह को पेश की जाएगी। रिपोर्ट में मुतासरीन, ऐनी शाहिदीन और रेस्क्यू हुकाम से हासिल मालूमात दर्ज हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद बच्चे के हाथों में फ्लावर शॉप में आग लगी। आग तेज़ी से फैली और एयर कंडीशंस के डक्ट्स की जानिब फैली। आग लगने से 79 अमवात रिपोर्ट हुई हैं। ज़्यादातर अमवात गुल प्लाजा के मेज़नाइन फ्लोर पर हुई। गुल प्लाजा आत्मजदगी की तहकीकात का दायरा कार वसी कर दिया गया। सिंध पुलिस के फॉरेंसिक यूनिट का अर्बन सर्च एंड रिसर्च फोर्स पंजाब के साथ तहकीकात का फैसला। सिंध पुलिस की फॉरेंसिक टीम ने गुल प्लाजा का दौरा किया। फॉरेंसिक यूनिट के माहिरीन का तारुफी इजलास DC साउथ ऑफिस में हुआ। ब्रीफिंग में बताया गया कि इमारत के उन हिस्सों से नमूने जमा किए जो जलने से महफूज रहे। सिंध पुलिस फॉरेंसिक यूनिट की टीम पंजाब के फॉरेंसिक माहिरीन की मुआवनत करेगी। तहकीकात के दौरान कम वक्त में इतनी बड़ी इमारत की आग के लपेट में आने की वजूहात जानने की कोशिश की जाएगी। मुश्तरका तहकीकात के दौरान आग लगने की शुरुआती मकाम और वजह का भी तयन किया जाएगा। MQM के मुतालबात से फ़र्क नहीं पड़ता। MQM का मकसद सिर्फ तनकीद करना है। काबीना की मीटिंग में गुल प्लाजा पर कमेटी बनाने का फैसला हुआ है। हुकूमत ने ज़रूरी समझा तो जुडिशल कमीशन भी बना देंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि सिंध हुकूमत के बजट का बड़ा हिस्सा सिर्फ कराची पर लगता है। कराची का पहिया चलेगा तो ही मुल्क चलेगा। सिंध में सियासत करने पर कोई पाबंदी नहीं। यूनिवर्सिटी रोड के खुदे होने पर तनकीद जायज़ है। साल सवा साल में यूनिवर्सिटी रोड मुकम्मल कर लिया जाएगा।
लाहौर के गुलबर्ग प्लाजा में आतिशज़दगी पर 5 मिनट में रिस्पॉन्स दिया गया। आग को ना बुझाया जाता तो ऐसा नुकसान होता जिसका सोचकर भी खौफ आता है। पंजाब बेहतर से बेहतरीन की जानिब गामजन है। अज़मा बुखारी कहती हैं कि पंजाब हुकूमत इस साल भी खुसूसी रमज़ान पैकेज देगी। निगहबान रमज़ान 47 अरब रुपए पर मुश्तमिल पैकेज है। वज़ीर आला के इक़दामात से लाखों लोग मुस्तफ़ीद होते हैं। मरीम नवाज सूबे की खुशहाली और तरक्की के लिए दिन रात कोशा हैं। फेक न्यूज़ और डिस इन्फॉर्मेशन की रोकथाम ज़रूरी हो चुकी है। केपी की खुशहाली सूबे के अवाम का बुनियादी हक है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि कोई भी केपी की तरक्की के लिए नहीं सोच रहा। बयानिए की पॉलिसी जोर पकड़ती जा रही है। बदकिस्मती से जो सियासत परवान चढ़ रही है वो किसी सर्कस से कम नहीं। डेवलपमेंट की सियासत पीछे और बयानिए की सियासत आगे निकल चुकी है। ऑपरेशन कोई करना होगा, अलानिया करेंगे, सबको बता के करेंगे, सबको ऑन बोर्ड लेके करेंगे। किसी किस्म का नया ऑपरेशन या इस वक्त वादी तीरा में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। अगर कोई कार्रवाई पूरे मुल्क में जारी है, कोयटा से लेके गिलगित तक, तो वो नेशनल एक्शन प्लान के तहत है। और ये नेशनल एक्शन प्लान पीटीआई के दौरे हुकूमत में इनके बानी के वजारत उज़्मा के होते हुए बना। वादी तीरा में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। विफाक ने कोई ऑपरेशन करना होता तो नोटिफिकेशन जारी होता, ऑपरेशन करना होगा तो एलानिया करेंगे। तलाल चौधरी का वीडियो पैगाम, कहा तहरीक इंसाफ वादी तीरा में ऑपरेशन करना चाहती है लेकिन डरती है। बोले वादी तीरा पर पीटीआई ने मनफी सियासत शुरू कर दी। इल्ज़ाम लगाए कि वादी तीरा के लोगों को फराहम की गई इमदाद में करप्शन की गई है। कैदी नंबर 804 अपने अमाल की सजा भुगत रहे हैं। पीटीआई मुल्क दुश्मन के साथ बैठने को तैयार है। वज़ीर आला वफाक के साथ बैठकर तमाम मामलात को हल करें। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में सेहत के शोबे की बेहतरी के लिए काम किया जाना चाहिए। सूबे में अमन का क़याम सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की कुर्बानियों को फरामोश नहीं कर सकते। अवामी खिदमत के सफ़र को मज़ीद तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे। सुथरा पंजाब प्रोग्राम को दुनिया का सबसे बड़ा वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की मियावाली के अरकान कौमी सूबाई असम्बली के वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू, मुल्की सियासी सूरत हाल, पंजाब में जारी तरक्याती प्रोजेक्ट्स और अमन अमान पर तफसीली गुफ्तगू की गई। मरीम नवाज़ ने कहा कि सरगोदा कार्डियोलॉजी से ज़िला मियावाली के अमराज कल्ब के मरीज़ भी मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। तारीख़ में पहली बार पसमानदा और छोटे अजला से हर बड़े प्रोजेक्ट का आगाज़ कर रहे हैं। वफ़द ने वज़ीर आला को मियावाली में पहली पब्लिक ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रोबस के तोहफ़े पर इजहार तशक्कुर किया। IMF का सुपर टैक्स केस के फैसले पर इत्मीनान का इजहार। FBR और IMF के दरमियान सुपर टैक्स केस के फैसले पर बातचीत की गई। IMF ने रवा माह के दौरान ही तमाम रिकवरी करने का मुतालबा कर दिया। ज़राए के मुताबिक जून 2026 तक सुपर टैक्स की मद में तकरीबन 450 अरब रुपए का तखमीना है। FBR के मुताबिक तकरीबन 300 अरब तक आइंदा चंद दिनों में रिकवर कर लिए जाएंगे। सुपर टैक्स वसूली के बाद दिसंबर तक FBR का रेवेन्यू शॉर्टफॉल ख़त्म किया जाएगा। शॉर्टफॉल टैक्स इकदाम के बजाय अब टैक्स आमदन बढ़ाने से पूरा किया जाएगा। माली साल 2026-27 के विफाकी बजट की तैयारियों का आगाज़। बजट साजी के लिए शेड्यूल की मंजूरी दे दी गई। सर्कुलर के मुताबिक अबूरी मौशी फ्रेमवर्क रवा माह के दौरान तैयार किया जाएगा। मीडियर रिव्यू रिपोर्ट फरवरी में कौमी असम्बली पेश की जाएगी।
अहम बजट फॉरन रेवेन्यू और अखराजात के नज़रसानी शुदा तखमीने जमा करने की हिदायत। वजारतों और डिवीज़न से तरक्याती मनसूबों की तफसीलात 20 फरवरी तक जमा कराने की दरख्वास्त। तमाम बजट दस्तावेज़ात मई के आखिर तक मुकम्मल की जाएंगी। सहमाही बजट तखमीने 30 जून तक जमा कराए जाएंगे। अमरीकी बहरी बेड़ा ईरान की जानिब बढ़ रहा है। उम्मीद है ईरान हमसे डील कर लेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जून में ईरान की जौहरी सलाहियत को मुकम्मल ख़त्म कर दिया था। ईरान में फ़ौजी कार्रवाइयों में भी कोई शहरी नहीं मारा गया। ट्रंप ने कहा कि आज से वस्त मुद्दती इंतखाब की मुहिम शुरू कर रहे हैं। इंतखाबात हारने की सूरत में अमरीका बहुत कुछ खो देगा। हुकूमत ने अमरीका की सरहदों को मुकम्मल तौर पर महफूज कर दिया है। ट्रंप ने कहा कि 1 साल पहले अमरीका में तारीखी महंगाई थी, आज अमरीकी मईशत मुस्तहकम हो रही है, महंगाई कम है। सरहदों को गैर कानूनी तारीखीन वतन के लिए मुकम्मल बंद कर दिया गया है। अमरीका आज सरमायाकारों के लिए महफूज मुल्क बन चुका है। बाइडन के 4 साल दौर में अमरीका में महज $1 ट्रिलियन की सरमायाकारी आई, जबकि हमारे 1 साल के दौरान ही सरमायाकारी का हजम $18 ट्रिलियन तक पहुँच गया। अमरीका की जंगी मशकों और बहरी बेड़े की मशक़ वस्ता आमद के बाद ईरान ने आबनाए हरमुज़ में फ़ौजी मशकों का ऐलान कर दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ईरान ने फ़ौजी मशकों के तनाजुर में फ़ज़ाई हदूद का नोटम जारी कर दिया। नोटम के मुताबिक आबनाए हरमुज़ के एतराफ़ परवाज़ 27 से 29 जनवरी तक 25,000 फीट से नीचे ना की जाएँ। ईरानी हुक्काम का कहना है कि मशक़ें 9 किलोमीटर की हदूद में होंगी। उधर पासदारान इनकलाब ने भी दो टोक अल्फाज में वाज़े कर दिया है कि अमरीकी जहाज़ ईरानी समंदरी हदूद में आए तो हमला करेंगे। सऊदी अरब ईरान के खिलाफ किसी भी किस्म की जारिहत और किसी भी इकदाम का खैर मकदम करता है। ईरान के खिलाफ अमरीकी धमकियों से खित्ते में अदम इस्तेहकाम के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। अमरीका की धमकियाँ और नफसियाती हरबे खित्ते की सलामती को नुकसान पहुँचाने के लिए हैं। अमरीकी मुस्लिम रुकन कांग्रेस इल्हान उमर पर खिताब के दौरान हमला। सिक्योरिटी गार्ड ने हमलावर शख्स को काबू करके टाउन हॉल से बाहर निकाल दिया। तकरीर के दौरान एक शख्स ने माया स्प्रे किया। इल्हान उमर उस वाक़े में महफूज रहीं। तकरीर के दौरान इल्हान उमर ने इमिग्रेंट्स कवानीन पर सेक्रेटरी होमलैंड सिक्योरिटी से इस्तीफ़े का मुतालबा भी किया। वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी गई हैं, जबकि हमलावर से तफ्तीश जारी है। भारतीय रियासत महाराष्ट्र में तैयारा क्रैश कर गया। नायब वज़ीर आला अजीत पवार समेत 5 अफराद हलाक हो गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक तैयारा जिला बारामती में इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान हादसे का शिकार हुआ। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बारिश। बाला इलाकों में बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मुतासिर। मकामी आबादी की मुश्किलात बढ़ गईं। शारा कराक्रम में बंद, पारा चनार वादी तीरा में खून जमा देने वाली सर्दी, राबता सड़कें बंद, बिजली मुअत्तल। पाक फ़ौज की रिलीफ सरगर्मियाँ जारी। शहरियों का पाक फ़ौज की बरवक्त इमदादी कार्रवाइयों पर इजहार तशक्कुर। अवाम ने पाक फ़ौज को शानदार खिराज तहसीन पेश किया। अमरीका में खतरनाक बर्फानी तूफान। न्यूयॉर्क और लुइसियाना में सर्दी बढ़ गई। हादसात से 38 अफराद हलाक हो गए। 22 रियासतों में रेड अलर्ट जारी। 10 लाख अफराद बिजली से महरूम। 1000 से ज़ायद परवाजें मनसूख कर दी गईं। कनाडा में भी शदीद बर्फबारी जारी। सड़कों पर बर्फ जमने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। दफातर और तालीमी इदारों की छुट्टी। कराची कोरंगी सिंगर चुरंगी के करीब डकैती की बड़ी वारदात। मुसल्लह डाकू पेट्रोल पंप के कैशियर से 33 लाख रुपए छीन कर फरार। पुलिस के मुताबिक कैशियर बैंक में पैसे जमा कराने जा रहा था। वाक़े का मुकदमा अवामी कॉलोनी थाने में दर्ज कर लिया गया। उधर पाक कॉलोनी में डाकू घर से करोड़ों का सोना, नकदी और कीमती घड़ियाँ लूट कर 9-2-11 हो गए। वारदात सुबह 5 बजे के करीब हुई। मुलजिमान ने फैमिली को कमरे में बंद करके लूटमार की।
PSL के 11वें एडिशन के लिए मकामी खिलाड़ियों की कैटेगरीज की तजदीद शुदा फहरिस्त जारी कर दी गई। 89 खिलाड़ी 5 मुख्तलिफ कैटेगरीज में तकसीम। प्लैटिनम कैटेगरी में 16 खिलाड़ी शामिल। सलमान अली आगा, हसन अली, मोहम्मद नवाज और अबरार अहमद की डायमंड से प्लैटिनम कैटेगरी में तरक्की। बाबर आजम, शाहीन शाह आफरीदी, मोहम्मद रिजवान, फखर जमान, साइम अयूब, नसीम शाह, हारिस रऊफ और शादाब खान प्लैटिनम कैटेगरी में बरकरार। डायमंड कैटेगरी में 11 और गोल्ड में 32 प्लेयर्स शामिल। सिल्वर और इमर्जिंग कैटेगरी में 30 खिलाड़ी होंगे। ऑक्शन से पहले हर फ्रेंचाइज 4 खिलाड़ी और फी कैटेगरी 1 खिलाड़ी बरकरार रख सकेगी। दो 2023 फुटबॉल वर्ल्ड कप का फाइनल स्पेन में होगा। स्पेन, मराकश और पुर्तगाल इवेंट की मुश्तरका मेज़बान है। मराकश ने भी फाइनल की मेज़बानी में दिलचस्पी जाहिर की थी, लेकिन स्पेनिश फुटबॉल फेडरेशन के सदर के मुताबिक स्पेन ने कई बरस से अपनी इंतज़ामी सलाहियत साबित की है। वर्ल्ड कप में क़यादत स्पेन के पास होगी, जबकि फ़ाइनल भी यहीं होगा। फाइनल के मकाम का बाज़ाब्ता ऐलान नहीं हुआ, ताहम रियल मैड्रिड का बर्नाब्यू और बार्सिलोना का नो कैप स्टेडियम मजबूत उम्मीदवार हैं। और सेकंड सीड पोलैंड की इगा सवातेक का ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस में सफर तमाम। क्वार्टर फाइनल में काजाकिस्तान की एलेना रायबाकिना ने स्ट्रेट सेट में मात दे दी। 6 सीड अमेरिका की जेसिका पेगोला हम वतन अमांडा को मात देकर सेमीफाइनल में पहुंच गई। सेमीफाइनल में अब रायबाकिना से मुकाबला होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।